हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका बहुत ही प्यारे से व्लॉग में। और अभी सुबह का टाइम है, यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। 8 बज चुके हैं। आज मैं नाश्ता बनाने में थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि आज हस्बैंड ड्यूटी पे टिफिन लेके नहीं गए थे। तो मैंने फिर आज सोचा कि आराम से ही बना लूंगी। बच्चों ने उठने के बाद फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, तो बस ऐसे ही हो गया हमारा गुजारा सुबह का। तो और अभी मैं बना रही हूँ फटाफट से इनके लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चों को ना सुबह का जो नाश्ता है वो टाइम पे देना चाहिए। क्योंकि रात भर से जब बच्चा भूखा होता है ना, तो जो चीजें हम उन्हें सुबह देते हैं वो चीजें बहुत ज्यादा असर करती है उनकी बॉडी पे। और ये चीज ना बड़े हों या छोटे हों सबके ऊपर लागू होती है कि मॉर्निंग में हमें बहुत ही हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और लंच थोड़ा सा ठीक ठाक, और डिनर बहुत ही हल्का करना चाहिए। तो मैं हमेशा ब्रेकफास्ट में कोशिश करती हूँ, पराठे तो रोज तो नहीं बनाती हूँ, बट पराठे या रोटी ही बनाती हूँ। ऐसी कोई हल्की चीज नहीं बनाती हूँ मैं नाश्ते में। तो यहाँ पे अभी बनाएंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। मेरा जो डेली का रूटीन है वो एकदम सेम नहीं होता है, क्योंकि मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके हिसाब से मेरा काम चलता है। अब किस टाइम पे वो कैसा रिएक्ट करते हैं उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ। कभी कभी मेरा काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो कभी कभी बहुत लेट भी होता है। आजकल दिन छोटे होने लगे ना, तो इवनिंग में मेरा काम 4-4 बजे तक भी चलता है। तो ऐसा ही है बस। बच्चे जब दिन में सो जाते हैं तो कोशिश करती हूँ थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ या फिर फटाफट से अपने घर का काम निपटा लूँ। तो अभी यहाँ पे मैं सारा सामान उठाऊंगी और उसके बाद फिर करेंगे झाड़ू पोछा, अच्छे से साफ सफाई करेंगे। और एक बात ना जो मुझे सबसे अजीब लगती है, मुझे काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि यार रेंट का घर है या फिर हमारा तो क्वार्टर है, मतलब जहां मैं रहती हूँ ये मेरा क्वार्टर है। हालांकि ये दिखने में क्वार्टर जैसा नहीं लगता है, काफी अच्छा है दिखने में। तो कि क्वार्टर है, क्वार्टर की क्या ही साफ सफाई करनी है, क्वार्टर को छोड़ दो यार, क्यों इतनी मेहनत करनी है। अब आपके पास बच्चे हैं, आप बच्चों को देखो, तो क्वार्टर पे क्या ही ध्यान देना, कोई आएगा अपने आप साफ कर लेगा क्या ही, मतलब ये सारी चीजें लोग मुझे बोलते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो आपका खुद का घर हो या आपका रेंट का घर हो या फिर वो क्वार्टर ही क्यों ना हो, जिस घर में आप रहते हैं, आपका परिवार रहता है, वो हमारा खुद का ही घर होता है। जब तक हम उसमें रहते हैं वो हमारा ही होता है। हमें उसको अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में हम रह रहे हैं ना, उससे हमें पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। और हमारा घर जितना क्लीन होता है, जितना साफ सुथरा होता है ना, उतनी ही वाइब्स हमें आती है। सच कह रही हूँ, जिस दिन मेरा घर अच्छे से साफ सफाई नहीं कर पाती हूँ ना मैं, उस दिन मुझे खुद को ही अंदर से अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों, बहुत अजीब लगता है कि यार घर ऐसा है ऐसा है, मतलब बहुत लगता है यार। तो जो भी हो भाई, जैसा भी हो, मेरे पास टाइम हो ना हो, मेरे पास 3 बच्चे हो या मेरे पास 5 बच्चे हो, मुझे भाई अपना घर सबसे पहले क्लीन करना है। ये मेरी आदत है। तो आई होप कि लोग मुझे समझ रहे होंगे, ये बात मैं सही कह रही हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई ठीक है, नहीं करना चाहिए, बट मैं, मेरा पर्सनल मानना है कि भाई करना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट काम मेरा हो गया था, मैंने पूरा घर भी समेट दिया था और सारे कपड़े समेट दिए थे, सारी चीजें, सारा काम मेरा हो गया था। और पता है, मैं ये सारा काम बच्चों के सोने से पहले कर लेती हूँ। जैसे बच्चे मेरे उठते हैं 7 बजे या कभी 8 बजे उठते हैं, ऐसे उठते हैं, तो मैं उन, और वो दोबारा सोते हैं 12 बजे के आसपास, तो 8 से और 12 के बीच में कोशिश करती हूँ कि सारा काम फटाफट से हो जाए। सारा काम करने के बाद जैसे ही बच्चे सोते हैं तो मैं बैठ जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने। वो 2 घंटे प्रॉपर सोते हैं, जब बच्चा नहा के सोता है ना, तो वो 2 घंटे प्रॉपर सोते ही सोते हैं। तो आज वैसे मैंने इनको नहीं नहलाया था, इनकी तबीयत मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा यार कभी इनको ठंडी लग जाए ना, तो इस डर से मैंने इनको नहीं नहलाया। मैंने इनको बस ऐसे ही कपड़े चेंज किए और इनका मुंह अच्छे से पोंछ दिया था, और इनको जो कोल्ड क्रीम वगैरह थी वो सब मैंने लगा दी थी। अच्छे से थोड़ी सी पैरों में मालिश करने के बाद मस्त सो गए थे ये। और अभी ये 2 घंटे सोएंगे, 2 घंटे मैं अपनी स्टडी को दूंगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जब तैयारी कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और हाउस वाइफ हैं, तो हाउस वाइफ को आप सबको पता है कितनी मेहनत होती है, पूरा दिन घर में और फिर उसके बाद पढ़ाई करना। तो मैं भी यहाँ पे नहा चुकी हूँ और बच्चे भी उठ गए हैं, मैंने बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर कर दिया है, तो अभी मैं उनको अच्छे से लंच कराऊंगी, उसके बाद जाऊंगी खिलाने। तो गाइज आज मैंने बनाई थी सारी सब्जी डाल के खिचड़ी लंच में, क्योंकि हफ्ते में एक दिन मैं खिचड़ी जरूर बनाती हूँ। खिचड़ी ना बहुत हेल्दी होती है, इसलिए हफ्ते में एक दिन सभी को खिचड़ी खानी चाहिए। तो आज हमारा वो दिन था जब हम खिचड़ी खा रहे थे, तो सब लोगों ने आज खिचड़ी इंजॉय की और रियली काफी टेस्टी बनी थी। वो बात अलग है कि मैं हल्दी डालना भूल गई आज। क्या कह रहे हो गोलू? नहीं मम्मी, तो नहीं, यार, नींबू, इतना ही नींबू खाते हैं बेटा, ज्यादा खट्टा नहीं खाते। 2 घंटे सोएंगे, 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2 घंटे में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। 2
तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ना अपने बच्चों को जब ये 6 मंथ के थे ना तब से ही सारी सॉलिड चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दी थी। जो भी चीज़ें हम खाते थे ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर में वो सारी चीज़ें मैं इनको ज़रूर खिलाती थी और ऐसा करके इनको सारी चीज़ें अच्छे से खानी भी आ गई और जब से ये 1 साल के थे ना तब से मैं खुद से इनकी प्लेट में खाना डाल के रख देती थी। स्टार्टिंग में मैं छोटे-छोटे टुकड़े रोटी के तोड़ के रखती थी और ऐसे करके ये खुद से उठा के खाते थे। लेकिन धीरे-धीरे मैं पूरी की पूरी रोटी इनकी थाली में रखने लगी और ये खुद से उठा-उठा के खाने लगे, तोड़-तोड़ के और मतलब ये 2 भी थे ना मेरे तो भाई, तो इस चक्कर में इन्होंने एक-दूसरे को देख के अच्छे से मतलब सारी चीज़ें खाना सीख लिया था। और आज के दिन ऐसा है कि मैं बस खाना डाल के इनको 2 स्पून दे देती हूँ, तो ये खुद से खा लेते हैं, बिना कुछ भी बिखेरा-पिचेड़ा किए हुए इतने अच्छे से खाते हैं। अभी इन्होंने 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किए हैं, मतलब 2 एंड हाफ के हैं ये, बट बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा।